तो हे गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला ही था कि कल मैं आपके लिए आंसर की लेकर आऊँगा। तो देखिए, आज पेपर संपन्न हो चुका है पहली पाली का 10 से 12 वाला। तो आइए चलिए देखते हैं आंसर की के बारे में। ठीक है, पेपर के लेवल की अगर बात करें तो पेपर के लेवल काफ़ी अच्छा बनाया गया था। ठीक है, 65+ मेरिट रहने की इसमें उम्मीद है। तो चलिए बात करते हैं इसमें पहले सवाल की। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो दृष्टव्य सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द है प्राक कथन। ठीक है, तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की थी? तो ब्रज भाषा में। एकमात्र रचना इनकी जो है रामचरितमानस अवधी भाषा में, बाकी सारी अधिकांश इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में। संक्षेपण का अर्थ क्या है? अनिवार्य तथ्यों का चयन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूरी भूरी खाक धूल कविता गजानन माधव मुक्तिबोध की है। कोई आ रहा है, इस वाक्य में सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। दूत का अर्थ संदेशवाहक है, तो द्यूत का अर्थ होगा आपका जुआ। ठीक है, मुद्दई का अर्थ होगा वादी। रूढ़ ऐसे शब्दों को कहते हैं जो दूसरे शब्दों के जोड़ से नहीं बनते हैं, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10वें प्रश्न में बढ़ते हैं। यथेष्ट शब्द में संधि गुण संधि हो जाएगी। भाषा में लोकोक्ति व मुहावरों का प्रयोग निम्नलिखित में से उनके किस गुण के कारण किया जाता है? तो इसमें सभी गुण होने चाहिए, उपयुक्त सभी आंसर होगा। फारसी शब्द होगा हजार, जिनके नीचे नुक्ता लग जाता है, अरबी फारसी से माने जाते हैं वो शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस कवि की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार है? मंगलेश डबराल की रचनाओं में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्दों के निर्माण में बहुलता से प्रयोग किया जाता है, तो उपसर्ग। काली घटा का घमंड घटा यमक अलंकार। निम्न में से ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो मां नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो खंड ग्रह तत्सम शब्द होगा। उससे पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य है, भाववाच्य हो जाएगा। उद्गम के आधार पर शब्द समूह को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नरसिंहदेव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर बैजनाथ बागेश्वर में स्थानांतरित की थी। अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक मानशाह हुआ। ठीक है, महीपति शाह भी था, पर महीपति शाह से पहले मानशाह आता है, इसलिए मानशाह आंसर हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी। ठीक है, पंचाचूली पर्वत 6904। मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है। यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूं, तो इसको डाउटफुल रखेंगे अभी फिलहाल, चोपता। ठीक है, आंसर नहीं मिला इसका, लेकिन चोपता आप मान के चल सकते हैं फिलहाल के लिए। आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किसको मेन बाउंड्री थ्रस्ट संरचनात्मक इकाई अलग करती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका लघु हिमालय एवं शिवालिक को। ठीक है, इसका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आंसर गलत लगा हुआ है, तो इस पे ना जाएं आप। लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करती है एमबीटी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन 20 मार्च 2002 को हुआ। भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी होने के बावजूद भी बंगाल का वह गवर्नर जनरल जिसने आत्महत्या कर ली थी, रॉबर्ट क्लाइव था। कर्णपुर मोहल्ला महारानी कर्णावती के नाम पर बसाया गया था। 1921 में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष पर्सी विंडम था। अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट का सर्वोच्चतम शिखर है। वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान की भूकंपशाला धुत्तू टिहरी गढ़वाल में स्थापित है। कूजा एक्ट भूमि बंदोबस्त से संबंधित है, 1960-64 में आया था। ट्रोजन एक वायरस है। यवनों के आक्रमण का उल्लेख गार्गी संहिता में मिलता है। 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे था। नंदौर अभ्यारण्य नैनीताल जिले में। उड़ान हेरिटेज एविएशन से संबंधित है। ठीक है, किस कंपनी से जुड़ा हुआ है? हेरिटेज एविएशन। उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला जनपद उत्तरकाशी में लगता है। भारत में जनसंख्या से संबंधित सर्वाधिक पूर्ण एवं सतत जनसांख्यिकी अभिलेख उपलब्ध कराने वाली संस्था आपका, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, वाणिज्य सतर्कता एवं सांख्यिकी महानिदेशक, ये सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह आकृति जो कि हिमानी द्वारा नहीं बनती, वी आकार की घाटी नदी द्वारा बनाई जाती है। निम्न में से किस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय पर नहीं जारी किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 के अंतर्गत सरकार ने सबके लिए घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया है। ठीक है, 1948 ईस्वी में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से किस स्थान पर स्थापित हुआ? तो रानीखेत अल्मोड़ा। आगे बढ़ते हैं। दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो 116 आएगी। उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? 1 अगस्त 2000 को।
निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड डॉक्यूमेंट में मेल वर्ज के लिए एक वैध डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है? तो इसका आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो एनवलप्स हो सकता है, ठीक है। इसमें भी आपका डाउटफुल रखना है इसको फिलहाल, इसका मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूं कि यही होगा आंसर की आयोग की जब आएगी उससे आप मैच कर लेना एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुगली औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र है कोलकाता रिसरा, ठीक है। पिरान कलियर में उर्स हजरत अलीउद्दीन अली अहमद साबिर की दरगाह पर यह लगता है, ठीक है मेला। उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष यशपाल आर्या। पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के पहले वैज्ञानिक नीलांबर पंत। यूनाइटेड प्रिवेरेंस के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य गौरीदत्त पांडे थे, ठीक है। तो ये वैद्य तो यही रहे हैं, बाकी इसका मोतीराम सनवाल भी मुझे लगता है डाउटफुल है थोड़ा सा, लेकिन गौरीदत्त पांडे ज़्यादा सही आंसर रहेगा इसका। 90% चांसेस गौरीदत्त पांडे है, ठीक है। हॉपमैन कप ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक श्री महंत इंद्रेश चरण दास जी थे, ठीक है। उत्तराखंड में कैची धाम की स्थापना नीम करोली बाबा ने की थी। अब ये आपका रीजनिंग का सवाल है, तो इसका आप शुरू का वर्क कर लें। 3 का स्क्वायर यानी 9 लास्ट में लिख दिया, 5 का स्क्वायर 25 शुरू में लिख दिया, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 64 36। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1919 में कुआं परिषद का तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में संपन्न हुआ। ऊंचे बुग्याल में रहने वाले चरवाहों को पातच, पालसी और बकरखाल तीनों कहते हैं, ठीक है। पिथौरागढ़ में स्थित ध्वजेश्वर, पंचेश्वर व स्थल केदार मंदिर किस देवता के हैं? तो महादेव को समर्पित हैं, यानी शिव को। राज्य 6 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उत्तर दिशा। अंतिम जब ये इसका चेहरा अंतिम किस दिशा में होगा? तो उत्तर दिशा की ओर। उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन अगस्त 2017 में हुआ। भारत में एशियाटिक कहाँ गया देखते हैं। भारत में एशियाटिक, ठीक है, वहाँ थे हम लोग। ये है भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था विलियम जॉन्स ने की है स्थापना इसकी। आगे बढ़ते हैं। विधायी विषयों की समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सी आकृति सिंह, बाघ तथा पशुओं के मध्य संबंध को व्यक्त करती है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क तिलु रोतेली को कहा जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई। उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को तो बच्चों 2 श्रेणी में बांटा गया, ऐसा आपका परीक्षावाणी में अंकित है, परंतु इसका 3 आंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो 68 का फिलहाल आप 2 मान के चलिए, 2 श्रेणियों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या 3 से अधिक किंतु 8 से कम है तथा या 6 से अधिक किंतु 10 से कम है, तो वो संख्या 7 हो जाएगी। सुदर्शन शाह ने, ये तो काफी बार आया सवाल, टिहरी की स्थापना 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को की, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति निर्माण आयोग की स्थापना 2005 में हुई। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में शामिल है? तो नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर। EMI का पूरा नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस है। निम्न में से उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी, दोस्तों इसमें लदिया आप मान करके चल सकते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा है ना, तो लदिया नदी आप मान करके चल सकते हैं। फिलहाल ये भी डाउटफुल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में आपका वाल्मीकि तीर्थ है, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन वैराग्य तीर्थ भी इसको कहते हैं, तो वैराग्य तीर्थ अगर इसको कहते हैं तो इसके हिसाब से उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर भी होना चाहिए था, लेकिन जब वाल्मीकि तीर्थ ऑप्शन में है तो यही सही मानेगा, जहाँ तक पूरा अंदाजा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थायी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था के अनुसार भूमि का स्वामी जमींदार हुआ करता था। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना लिंगार्ड ने की थी। समोसा कॉकस है संयुक्त राज्य अमेरिकी कांग्रेस में भारतीय मूल के अमेरिकी सदस्यों का एक अनौपचारिक समूह, ठीक है। कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती। मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड से सम्मानित होने वाली 6वीं भारतीय सुंदरी है, ठीक है। गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के स्तंभ लेख 5वीं सदी के माने जाते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा 5वां, ठीक है। डाउटफुल है फिलहाल ये, लेकिन 5वां मोस्ट सूटेबल आंसर है इसका। उत्तराखंड में हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन यानी हैस्को के प्रतिपादक अनिल प्रकाश जोशी है, ठीक है। अब इन्होंने 4 आकृतियां दी हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन आप ध्यान से देख लीजिए, ये आंसर इसका हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन से संबंधित है? 338A। अब ये भी रीजनिंग का सवाल है। कुछ अध्यापक विद्वान हैं, वे विज्ञान पढ़ाते हैं, तो इसका सही जवाब होना चाहिए 1 व 2 सशक्त हैं। 1 व 2 दोनों सशक्त हैं, ठीक है। बाकी ये भी थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा, लेकिन इसका सही जवाब यही होना चाहिए मेरे अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो 280। आटागाड़ पिंडर की सहायक नदी है। किस शासक द्वारा निर्मित सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियां शेरशाह सूरी द्वारा कहा गया है? ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है? तो संसद के दोनों सदनों को। एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तीव्र हो जाती है, अगर इसे दोपहर 12 बजे सही किया जाए तो यह प्रातः 4 बजे 4:10 AM दिखाएगी। ठीक है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका सही जवाब। 16 महाजनपदों का प्रथम जनपद मगध हो जाएगा। कौन सा महाद्वीपीय पर्वत नहीं है? तो हिमालय पर्वत इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर। संयुक्त प्रांत जो बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया, को यह नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। 1926 ईस्वी में किस संस्था या परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया था? तो कुमाऊं परिषद। यदि आज सोमवार है तो 61 दिनों बाद क्या होगा? शनिवार हो जाएगा। टाइगर शब्द के कितने वर्ण एक ही स्थिति में रहेंगे यदि उन्हें वर्णमाला के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए? तो कोई नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत की संघीय सरकार का भाग नहीं है? तो सौर ऊर्जा मंत्रालय इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का पेपर आपका, और इसकी मेरिट के बारे में भी बाद में बात करेंगे जब तीसरी शिफ्ट का पेपर भी हो जाएगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, तीसरी शिफ्ट का पेपर के आंसर की भी आपके लिए जल्द डाली जाएगी। तो साथ ही अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोले, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। आप जब वीडियो देखते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें इच्छा होती है कि आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लाई जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन वाला बटन दबा सकते हैं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। ठीक है। मेरिट की बात हम बाद में कर लेंगे, जब तीसरी शिफ्ट का पेपर हो जाएगा तो एक स्पेशली मेरिट इसके लिए आपके लिए बना दी जाएगी। ठीक है। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।